नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, एक नई खबर आ रही है रीजनल रूरल बैंक के संबंध में। वन स्टेट वन आरआरबी, गवर्नमेंट मर्ज ऑल ग्रामीण बैंक इन ए स्टेट इनटू वन बैंक। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसा कि वित्त मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों से कि गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रामीण बैंक को आपस में मर्ज करने के लिए, यानी कि एक स्टेट में एक ही ग्रामीण बैंक रहेगा, ऐसा उसका सोच है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्लान कॉल्ड वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी इज टू ब्रिंग टुगेदर द रीजनल रूरल बैंक्स इन ईच स्टेट। द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी इज टू improve how these banks operate and prevent too much competition between public sector banks that support RRBs। उनकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट का विचार है। व्हाट इज द वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी? क्या है? एट प्रेजेंट देयर आर 43 RRBs spread across different states. The government is considering reducing this number to around 30. Under this plan, all RRB within a state will merge into a single entity sponsored by one public sector bank. This will simplify banking operation and allow each state to have just one sponsor bank for all its rural banking needs। यानी कि जिस स्टेट में, जैसे कि कुछ स्टेट्स में 3-3 बैंक काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है, आपका यूपी में है, उनका कहना है कि इन तीनों को जो बड़ा उसमें लार्जर एंटिटी है उसमें मर्ज कर दें और केवल एक स्पॉन्सरिंग बैंक रहे। व्हाई इज दिस चेंज इंपॉर्टेंट? अकॉर्डिंग टू सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, द फोकस इज नॉट ऑन द नंबर ऑफ आरआरबीज बट रादर ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। द ऑफिशियल हाईलाइटेड दैट बेटर टेक्नोलॉजी including the growth of mobile banking is needed to enhance customer experience. By implementing the one state one RRB policy, the government hopes to increase efficiency in rural banking operations, improve the quality of services offered by RRBs, reduce unnecessary competition between RRBs backed by different sponsor bank. How will it work? Each state will have one sponsor bank that will oversee and absorb the smaller RRBs. The performance of the banks will be considered before deciding on the sponsor bank for each state. This merger is expected to streamline operations, reduce administrative costs, and lead to better customer service, especially in rural areas। हम इसको कंक्लूड करते हुए बताते हैं, द गवर्नमेंट्स मूव टू कंसोलिडेट आरआरबी अंडर द वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स इट्स कमिटमेंट टू इंप्रूविंग रूरल बैंकिंग इन इंडिया। बाय फोकसिंग ऑन बेटर टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कंपटीशन, दिस पॉलिसी एम्स टू इंश्योर दैट द पीपल इन रूरल एरियाज गेट फास्टर, more reliable banking services which will ultimately help in promoting financial inclusion across the country। देश का जो सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्पॉन्सरिंग करते हैं। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 9, कैनरा बैंक 4, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंक 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2, यूको बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्पॉन्सर्ड हैं। राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 3 आरआरबी हैं, जबकि बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में 2 आरआरबी हैं। वित्त वर्ष 2024 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अभी तक सर्वाधिक 7,571 करोड़ का मुनाफा कमाया और सकल जो एनपीए का, जो ग्रॉस एनपीए एसेट्स का अनुपात था वो 6.1% रहा,
जो 10 साल में सबसे कम है। यानी कि ग्रामीण बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट इसको और रीऑर्गेनाइज करके और इफिशिएंट बढ़ाना चाहती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एआईबी और आईबॉक ने एक डीएफएस को रिप्रेजेंटेशन भेजा था जिसमें लिखा था कि ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर दिया जाए। शायद गवर्नमेंट को ये बात ज़्यादा सूट नहीं कर रही होगी, सो उन्होंने वन बैंक वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट पे पॉलिसी पे काम कर रही है। देखिए आने वाले दिनों में एक्चुअली फाइनलाइज क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।